जय हिंद। कहाँ हालचाल है हो छुआ लोगिन। बाबू आपकी हालचाल ठीक नहीं होगी क्योंकि आप एक झारखंडी हैं और झारखंडियों को हेमंत सोरेन ने लूट लिया है। अरे हर झारखंडियों को हेमंत सोरेन जी ने लूटा, औरों में कहाँ दम था। हर झारखंडियों को हेमंत सोरेन जी ने लूटा, औरों में कहाँ दम था। अपने रोजगार की तलाश वहीं की जहां का सीएम खत्म था। बाबू कहते हैं ना कि कुत्तों की खामोशी और लड़की की हंसी पे कभी भरोसा नहीं करनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार हो बाबू, हेमंत सोरेन की बात और आयोग की सूचना पे कभी भरोसा नहीं करनी चाहिए। बाबू आयोग का बोली थी हो, आयोग बोले थे कि भाई वाह आपका सीजीएल की जो फॉर्म आएगी वो मई के पहला सप्ताह में आएगी। पहला सप्ताह में आई, हम बताएं ना कि कुत्तों की खामोशी और लड़की की हंसी पे जिस प्रकार से भरोसा नहीं करनी चाहिए, उस प्रकार से हेमंत सोरेन जी के बातों पे और आयोग की सूचना पे कभी भरोसा नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह एक झारखंड है। क्योंकि यह एक झारखंड है बाबू, इसके लिए ये आपका हक है और आप अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आप एक डिजिटल प्रोटेस्ट करेंगे ताकि आपका वैकेंसी आपको दे दी जाए, आपका जॉब आपको दे दिया जाए। नहीं तो बाबू हमारे बहुत ऐसे भाई बहन हैं जो डिप्रेशन के शिकार हो गए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं हमारे भाई बहन, एक बहन थी बाबू जिसका संबंध हजारीबाग जिला से था, आत्महत्या कर ली। और इसके जिम्मेवार कौन है? जेएसएससी आयोग को उन्होंने जिम्मेदार बताई। बेचारी क्या करेगी, लड़की है, काफ़ी प्रेशर होता है। घर में बताई कि जेएसएससी में उनका जॉब होगा, लेकिन समय पे समय मिलता गया, उनको घर से भी उनको प्रेशर मिलता गया, लेकिन जेएसएससी के द्वारा कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया। लेकिन बाबू ऐसे चुनौतियों का सामना आपको करना है। ये आपकी बहादुरी नहीं है कि आप एक गलत कदम उठा लेंगे। आपके अगर पूर्वज यहाँ की मिट्टी पाने के लिए, यहाँ की जंगल पाने के लिए, यहाँ की जमीन पाने के लिए, जल जंगल और जमीन पाने के लिए अगर वो शहीद हो चुके हैं, तो यहाँ लूट रहे दलालों से क्या आप अपना अधिकार नहीं ले पाएंगे? अरे आप अपना अधिकार नहीं ले पाएंगे तो आप एक असली झारखंडी नहीं माने जाएंगे। आपके अंदर एक असली झारखंडी का खून नहीं माना जाएगा। अरे हमारे पूर्वज हैं जो अपनी मान मर्यादा के लिए, अपनी स्वतंत्रता कर लेने के लिए वो अपने आप को शहीद हो चुके हैं। तो क्या आप अपनी जीवन यापन करने के लिए नौकरी नहीं ले सकते हैं? नौकरी आप छीन नहीं सकते हैं इन दलालों से? बाबू आप जरूर छीन सकते हैं। इसी संबंध में आपको सरकार पे प्रेशर बनाना है कि हम जो हैं अब जाग गए हैं हो चाचा। जितना दिन आपको लूटना था, 20 साल में आपने एक नीति नहीं बनाया है। आपसे 20 साल में एक नीति नहीं बनाई गई, तो अब बनाइए। क्योंकि हम इसी राज्य में जब जन्मे और इसी में अब जब हम जवान हुए, हमें एक संवैधानिक तरीके से मुझे ज्ञान हुआ, तो अब हम संवैधानिक तरीके से नौकरी भी प्राप्त करना चाहेंगे। क्योंकि झारखंड जो है वो खनिज से भरा पूरा एक संपन्न राज्य है और हम अपने राज्य में नौकरी करेंगे। इसी चीज़ को ध्यान में रख करके जितने भी शिक्षक के टीम है, चाहे जो भी शिक्षक हो, सभी शिक्षक से बात करने के बाद ही ये वीडियो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। सभी का सपोर्ट रहा है और आपको 26 मई को ध्यान देना है कि इसके पहले अगर आपकी वैकेंसी आ जाती है जेएसएससी के द्वारा, तो ये आपका अभियान वहीं रोक दिया जाएगा। अगर नहीं आती है तो सरकार पे प्रेशर बनाना है और कहना है कि देख, अगर हम आपको उस कुर्सी के लायक बना भी सकते हैं तो वही युवा हैं, आने वाले समय में उस कुर्सी के पांव खींच करके आप उस कुर्सी के नीचे भी हम आपको दबा सकते हैं। इसी संबंध में आपको जेएसएससी हैशटैग लिखना है, एक कैंपेन चलाना है सुबह 9 बजे से। हैशटैग जेएसएससी _वैकेंसी _जारी _करो, मतलब जेएसएससी वैकेंसी जारी करो। ध्यान देना है सुबह 9 बजे से आपको लगातार ट्वीट करना है और ट्रेंडिंग पे लाना है। क्योंकि अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, एक मूल झारखंडी ही इस काम को कर सकता है। अगर इस काम को मूल झारखंडी नहीं कर सकता है तो समझिए कि और कोई नहीं कर सकता है। ये सहनशीलता और ये गंभीर पूर्वक से एक झारखंडी ही ऐसे कार्यों को कर सकता है। मुझे आशा नहीं, पूरी विश्वास है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो बाबू
जेएसएससी उनकी एक आशा बनी हुई है। कई हजारों स्टूडेंटों का प्रतिदिन मैसेज आता है, हम जवाब नहीं दे पाते हैं कि सर कब आएगा जेएसएससी का वैकेंसी। एक लड़के आज ही मैसेज किया है, कई लड़कों का मैसेज आता है सर घर के दोबारा हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, कब आएगी वैकेंसी। बाबू ऐसे में आपको वैकेंसी अब कह रहे हैं कि आपका अधिकार है और अधिकार मांगा नहीं छीना जाता है, आपको छीनना पड़ेगा अधिकार। इसीलिए आपको ध्यान देना है, ये हैशटैग आपको ट्रेंड करवाना है, हैशटैग JSSC_वैकेंसी_जारी_ करो 26 मई को 9 बजे से। तो यही थी बाबू, बाकी जैसा होगा हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे और आप भी इस चीज़ को देख पाएंगे कि जेएसएससी अगर 26 तारीख से पहले कोई विज्ञापन जारी कर देती है तो हम सभी के लिए खुशी की ही बात होगी, हमें फिर कोई अभियान नहीं करना होगा। हम लोग पहले एक चेतावनी के रूप में सरकार को फिर से जगाने की कोशिश करते हैं कि हम लोग जागे नहीं हैं। आप एक बार कैलेंडर जारी कर करके सोचते हैं कि यहाँ के झारखंडी युवा को बेवकूफ़ बनाना, तो आप बेवकूफ़ आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि इन्होंने अधिकार की पढ़ाई पढ़ ली है और अधिकार मांगा नहीं छीना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 9 बजे से आपको 26 मई को जेएसएससी वैकेंसी जारी करो, हैशटैग आपको ये करना है। और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जा रहा है, वहां आप ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि वहां आपको ये हैशटैग कॉपी करके दे दिया जाएगा, आपको सिर्फ वहां से कॉपी करके पेस्ट करना होगा ट्विटर में। तो यही थी बाबू आज की इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है हो छुआ लोग ये, लेकिन बाबू घबराना नहीं है, हम लोग हैं ना आपके साथ, घबराना नहीं है। अगर हम आपको उस लायक बना सकते हैं तो आपको उस रास्ता पे ले जाने के लिए लड़ भी सकते हैं। आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे, आपके गार्जियन आपको जरूर अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी कोई मजबूरी रही होगी, बहुत ऐसे उम्मीद लगा करके आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब आपकी भी गलती नहीं है, जेएसएससी की गलती है। तो जेएसएससी की गलती के कारण आप अपने जीवन को समाप्त नहीं करेंगे, आप हमें उस समस्या को जरूर बताएंगे। कोई ज़्यादा अगर डिप्रेशन में है तो आप हमें इस नंबर पे जरूर कॉल करेंगे, आप किसी प्रकार की कोई कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम हैं ना आपके साथ, और हम आपके साथ हैं तो हम आपके उन रास्तों को खोल सकते हैं। तो ठीक है हो छुआ लोगिन, बाबू मिलो ही ये बाद में हो कोनो दोसर वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपन ध्यान। जय हिंद।